नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। दिल्ली में चुनावी घमासान जारी है। आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है और मंगलापुरी वार्ड से पूर्व निगम पार्षद नरेंद्र गिरसा की उम्मीदवारी एक बार फिर से दोहराई गई है और लिस्ट आने के तुरंत बाद पहला इंटरव्यू इंडिया टाइम 24 न्यूज़ उनका कर रहा है। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। यही मेरा पहला सवाल है। पार्टी ने आप पर एक बार फिर से भरोसा दिलाया है, क्या कहेंगे? आपका काम पार्टी को दिखा या नाम पार्टी को दिखा या विनय मिश्रा के रेफरेंस गया? किसको श्रेय देना चाहते हैं? देखिए, श्रेय तो सबका है। बाकी हमारी पार्टी ने जैसे कहा था कि हम ग्राउंड पर सर्वे कराएंगे और जनता के बीच में जाके पार्टी ने सर्वे कराया और सर्वे की रिपोर्ट को उन्होंने पूरी अहमियत दी है। जैसे कि आपने अखबार के माध्यम से भी आया, पहले उन्होंने डिप्टी सीएम साहब ने भी कहा कि हम जो सर्वे में जो मजबूत होगा उसी को देंगे और इसके लिए लेकिन प्रयास सभी ने किया है। मैं विधायक जी को भी और अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरे ऊपर जो विश्वास जताया और हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन को ये सीट मंगलापुरी वार्ड को जिता कर लेके आएंगे। और ना सिर्फ मंगलापुरी वार्ड को, हम अपने आसपास के भी जो वार्ड हैं हम उनमें भी हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम उनमें भी विजयी होके आएंगे। अच्छा, कुछ दिनों पहले तक लोग ये कयास लगा रहे थे, बातें भी चल रही थी कि जोगिंदर सोलंकी को टिकट मिलने वाली है और कह रहे थे कि विनय मिश्रा का उनको पूरा सपोर्ट है। तो आपको कितना यकीन था अपने ऊपर? देखिए, हमारी पार्टी ने जैसे कहा था कि भी सर्वे के आधार पर जो हमारा जो बड़ी खुशी की बात है कि हमारा जो 5 साल का जो रिपोर्ट कार्ड क्योंकि जनता के बीच में रोज सर्वे के माध्यम से आया, तो ये हमारे लिए भी बड़ी खुशी की बात है कि जब भी कोई प्रतिनिधि 5 साल काम करता है और जनता उस पर विश्वास करती है तो उससे बड़ी खुशी की बात हो नहीं सकती। बाकी पार्टी ने शुरू से ये कहा कि कभी भी उन्होंने कहा कि सर्वे जिसका आएगा अपना, अगर आपने काम किया है, आपका सर्वे सही है तो आपको ज़रूर टिकट मिलेगी। और टिकट मांगना, जोगिंदर जी मांग रहा है या कोई भी मांग रहा है, तो टिकट मांगना हर कार्यकर्ता का हक है। क्योंकि कोई भी कार्यकर्ता अगर पार्टी के लिए काम करता है तब चुनाव की बारी आ रही है तो हर कार्यकर्ता एक विश्वास करता है कि मैं भी कैपेबल हूँ, क्यों ना मेरे ऊपर भी विश्वास करा जाए। तो एक परिवार है तो परिवार में सभी का हक है टिकट मांगने का, सभी ने अपनी अपनी टिकट मांगी और पार्टी ने अगर मेरे पर विश्वास दिया तो मैं पार्टी का और अपने शीर्ष नेतृत्व का और अपने विधायक का, क्योंकि सभी ने मेरे को सपोर्ट किया है और उनके सभी की सहमति से ही टिकट मिली है। अब जैसा कि आप चुनावी प्रचार में उतरेंगे तो क्या मुद्दे लेकर, क्या बातें लेकर जनता के बीच जाएंगे, क्या कहकर उनसे वोट मांगे? देखिए, सबसे बड़ी बात सफाई का है। हमारी पार्टी कूड़े के ऊपर, जैसा आपने पता होगा दिल्ली में 3 कूड़े के जो पहाड़ हैं उसको मेन मुद्दा उसका होगा कि भी दिल्ली में आज जो हवा दूषित कर रखी है कूड़े को लेकर, आपको दिल्ली में कहीं से भी घुसते हो तो सबसे पहले जो कूड़े के पहाड़ दिखते हैं, सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। आज 12-13 साल से पहले कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं, नए कर्मचारी भर्ती नहीं करे जा रहे हैं एमसीडी में, तो सफाई व्यवस्था का क्या हाल होगा? जब आप कर्मचारी भर्ती नहीं करें, कोई भी आपके पास नियम नहीं, कूड़े का निपटान के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं, तो ये सारी की सारी मैं एक बार एक मेरा अनुभव मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। मैं एक बार कहीं बाहर से आ रहा था, दिल्ली से, कहीं बाहर से दिल्ली में जैसे ट्रेन घुसने लगी तो एक सज्जन थे, वो दरवाज़ा खोल के बैठे थे। मगर भाई दिल्ली की ठंडी हवा ले रहे हो? बोला जी हाँ, दिल्ली में तो आने वाला आगे दिल्ली आ जाएगी और उसमें बदबू आएगी, तो उससे पहले कम से कम स्वच्छ हवा ले ले। तो ऐसी पब्लिक की धारणा है। चेन्नई से आ रहे थे हम, तो चेन्नई से आए तो रेलवे से उसका जो एक आदमी था वो दरवाज़ा खोल के और खड़ा था, तो उसको दूसरे ने कहा कि जी हवा ले रहे हो? कहा जी बिल्कुल, अब क्योंकि दिल्ली आने वाली है वहाँ तो बदबू ही मिलेगी। तो ये लोगों की ये धारणा बन गई है। तो इसके लिए जो जवाबदेही है, क्योंकि कूड़े का निपटान क्यों नहीं करा? कूड़े के आज 15 साल से एक सरकार है और उसको नीतियाँ बनाने का उसको समय मिला है, अपनी नीतियाँ बनाने का और नीतियाँ ज़मीन पर उतारने का, और वो उसमें पूरी तरह असफल रही है, जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। कूड़े के पहाड़ को अब लगातार मुद्दा बना रहे हैं और हर पोस्टर में ये भी नज़र आ रहा है कि एमसीडी में केजरीवाल को लाना है, कूड़े के पहाड़ हटाने हैं। तो कूड़े के पहाड़ हटाने के लिए आप कौन सी तकनीक अपनाने वाले हैं? कहाँ लेकर जाएंगे कूड़े का पहाड़? क्योंकि कूड़ा तो निकलेगा ही, आपकी सरकार आने के बाद भी निकलेगा। देखिए प्रवीण जी, अगर मैं आपको बताऊँ तो मैंने इस पर बहुत ज़्यादा, हमने भी इस पर पढ़ा भी है और 2016 में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बना था और जिसमें नियम ये था कि आप जितना भी आपका गीला कूड़ा निकलता है वो उसका आप कंपोस्ट करो और उसको खाद बनाओ। उसके लिए बिजली, मतलब अलग अलग उसके कई सारे प्रावधान है। खाद बना के आप पार्कों में यूज़ करो, आप प्लांटेशन में यूज़ करो, बहुत सारी जगह आप यूज़ कर सकते हो। और जो आपका सूखा कूड़ा निकलता है वो 90% 95% आपका रिसाइकिल हो जाता है। और जिनको आपने 2016 में नियम तो बनाया केंद्र सरकार ने, लेकिन वो दिल्ली में ज़मीन पर नहीं उतरे, जो जिसका मुख्य कारण ये है कि जो कूड़े के पहाड़ है।
तो उसी को आपने जो सब कूड़े का अगर छटनी करके, जब ये जो सारा मिक्स कूड़ा है, मिक्स कूड़े को अगर वहाँ पहुँच रहा है तो जो उसी के कारण ये कूड़े के पहाड़ बनेंगे। नहीं तो कूड़े के पहाड़ अगर आप अलग से सूखे कूड़े को रिसाइकल करो और गीले कूड़े को कंपोस्ट करके खाद बनाओ, पार्कों में डालो, ना तो आपको खाद की जरूरत पड़ेगी। तो दिल्ली में या दिल्ली के आसपास में कहीं भी आप खाद में उपयोग कर सकते हो। नरेंद्र जी, मंगलापुरी वार्ड की अगर बात करें तो क्या कुछ ऐसे बड़े कार्य रहे हैं जिनको ध्यान में रखते हुए इस बार यहाँ की जनता को वोट करने चाहिए, और क्या कुछ ऐसे कार्य हैं जो अपने पिछले कार्यकाल में आप नहीं कर पाए और अब करेंगे अगर जनता जीत का ताज पहनाती है तो? देखिए, सबसे बड़ी बात तो अगर मेरे को टिकट ही जनता के प्यार से मिली है और जनता की जो उम्मीदें थी हम उस पर खरे उतरे, चाहे वो रोड के वर्क हों, चाहे वो सीवर की व्यवस्था हो, जो भी मतलब हमारे इसमें डेवलपमेंट के कार्य हो, तो उसके कारण ही जो पार्कों का रख रखाव का, बिजली के स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था हो, तो हर काम पे जनता के बीच में जाके हमने काम किया और जनता की उम्मीदों पर खरे उतरे हैं। बाकी इसमें आने वाले उसमें एक तो मंगलापुरी में जो बारात घर की डिमांड है, मंगलापुरी फेज़ 2 में मंगलसराय सोल में, तो उसका मेन मुद्दा वो होगा कि जो खाली जगह हमारे पास पड़ी है हम उसका सदुपयोग करके लोगों के जो ज़रूरत है उसके हिसाब से उसको यूज़ करें। और जो साफ़ सफाई का, तो जैसे मैंने कहा कि साफ़ सफाई पे विशेष वो रहेगा, हमारी पार्टी आएगी, क्योंकि अभी हम निगम पार्षद थे लेकिन पॉलिसी में हमारा योगदान नहीं था। पॉलिसी सारा, क्योंकि जो सत्ता में जो पार्टी होती है पॉलिसी सारी वो बनाती है। तो एमसीडी की सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो एमसीडी की एक तो पॉलिसियों में ही गड़बड़ है। पॉलिसी इस तरह की बनाई गई है जो ग्राउंड पे खड़ी नहीं उतरती। आपने इस तरह की पॉलिसी का जो निर्माण किया कि जो जनता जिसको सहयोग नहीं करती ना उसको एक्सेप्ट करती, तो आप जनता को साथ लेकर ऐसे नियम और कानून बनाए जो जनता उसको एक्सेप्ट करे और जनता उसमें भागीदारी दे और उसमें भागीदारी बन के ताकि उसको काम को सफल किया जाए। तो उसी पे हम काम करेंगे। हमारी पार्टी, आपने देखा कि हमारी पार्टी का भी सर्वे कि आम आदमी पार्टी जो है अब की बार निगम में सत्ता में आएगी। अरविंद जी के नेतृत्व में एमसीडी में हम सरकार बनाएंगे और एमसीडी में वो पॉलिसी लेकर आएंगे जनता के जो हित में होगी और जनता जिनको एक्सेप्ट करेगी उसके साथ मिलकर हम दिल्ली और पूरी दिल्ली को साफ सफाई में साफ बनाएंगे और कूड़े के पहाड़ को हटाएंगे। आपकी वार्ड में एक शमशान घाट भी आता है जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे हैं, उसको संचालित करने वाली संस्था पर मामला अदालत तक भी पहुंचा है, तो क्या अब उस पर भी ऐसा कुछ जुगाड़ बिठाएंगे आपकी इस तरह की शिकायतें दोबारा ना निकले? देखिए, उसमें जो आरोप लगे हैं उसमें जो एमसीडी की तरफ से भी उसमें एक्सेप्ट किया गया कि उसमें कुछ अनियमितताएं हैं और उसको स्टैंडिंग कमेटी में भी आया। स्टैंडिंग कमेटी में उसको हटाने के लिए भी एक आदेश आया जिसको भारतीय जनता पार्टी ने उसको पोस्टपोन कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। ये बड़े शर्म की बात है कि शमशान घाट में जब एक डिपार्टमेंट भी ये मानता है अगर हाँ इसमें कुछ गड़बड़ियाँ हैं और उसके बाद भी उसको हटाया क्यों नहीं जा रहा, ये मेरी समझ में नहीं आया। तो अगर हम आएंगे तो बिल्कुल ये करेंगे। पहले तो उस संस्था को ही हटाया जाएगा और उसके बाद में पारदर्शिता, ऐसी संस्था को लाया जाएगा पूरे पारदर्शिता के साथ में वो काम करे, क्योंकि एक ऐसी जगह पे भी अगर इस तरह का भ्रष्टाचार है तो ये बड़े शर्म की बात है। एक आखिरी सवाल सर, एक अपील आप लोगों से कर दें कि वोट डालने जब जाएं तो लाइन में क्या सोच कर लें, क्या सोच कर वोट डालें? देखिए, मैं जैसा कि मैंने बताया कि मेरे को टिकट ही पार्टी के ने दिया है जो ग्राउंड की रियलिटी को मान के दिया है कि भाई मैं जनता की उम्मीदों पर खरा उतरता हूँ। तो उसी प्यार को बनाए रखें और आम आदमी पार्टी, क्योंकि आपने पीछे का 15 साल का जो देखो यहाँ से आपको मुझे प्यार मिला लेकिन पूरे हम सत्ता में हमारी पार्टी नहीं थी और अब की आम आदमी पार्टी पूरी दिल्ली में सत्ता में आएगी। मेयर दिल्ली में आम आदमी पार्टी का बनेगा। तो अब की बार जो हमारी काम की स्पीड जो अगर 50 थी तो वो स्पीड 100 हो जाएगी। तो जो भी आपके बचे हुए काम हैं वो और स्पीड से होंगे। तो इसलिए आपसे अनुरोध है कि आम आदमी पार्टी को आप वोट करें और आपके प्यार और सहयोग से ही जो ताज है जो वो आपके सर पे ही बनेगा और आपके काम जितने भी रुके हैं वो बहुत जल्दी और बड़ी स्पीड से होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ नरेंद्र गिरसा, जिन पर पार्टी ने एक बार फिर से भरोसा दिलाया है और पूरी तरह से तैयार है चुनावी प्रचार में उतरने के लिए और जीतने के लिए। कैमरा जर्नलिस्ट अमित के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24। बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।